दुनिया के सबसे अमीर लोग, प्राइवेट जेट, मेगा यॉट, सैकड़ों कंपनियां, हजारों कर्मचारी, अरबों डॉलर। लेकिन जब कैमरे बंद हो जाते हैं, जब इंटरव्यू खत्म हो जाते हैं, जब स्टॉक मार्केट की घंटी बजना बंद हो जाती है, तो कुछ महलों में सिर्फ खामोशी होती है। ये कहानी है उन अरबपतियों की जिनके अपने बच्चे उनसे दूर हो गए। कुछ ने नाम बदल दिया, कुछ ने कोर्ट में चुनौती दी, कुछ ने सार्वजनिक रूप से आलोचना की, और कुछ रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो गए। 2026 की शुरुआत में एलॉन मस्क की अनुमानित संपत्ति $844 बिलियन से अधिक है। टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, एक्स, द बोरिंग कंपनी, धरती से लेकर मंगल तक उनका प्रभाव फैला हुआ है। लेकिन इस अपार दौलत के बावजूद एक रिश्ता ऐसा है जिसे वो ठीक नहीं कर पाए। उनकी बेटी विवियन जेना विल्सन। 2004 में जन्म, 2020 में 16 साल की उम्र में वो ट्रांसजेंडर महिला के रूप में सामने आई। 2 साल बाद उन्होंने कानूनी रूप से अपना नाम बदल लिया, मस्क हटा दिया, मां का सरनेम विल्सन अपना लिया। कोर्ट दस्तावेज में उन्होंने लिखा वो अपने पिता से किसी भी रूप में संबंध नहीं रखना चाहती। उन्होंने उन्हें एक अनुपस्थित पिता बताया, और जब मौजूद थे तो गुस्सैल। मस्क ने सार्वजनिक रूप से वोक माइंड वायरस की बात की। विवियन ने कहा यह बयान गहराई से आहत करने वाला है। दुनिया का सबसे अमीर इंसान, लेकिन अपनी बेटी के जीवन से बाहर। कभी कभी सबसे महंगा नुकसान पैसों में नहीं मापा जाता। $150 बिलियन की संपत्ति, फिर भी वही पुराना घर जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। $3 का मैकडॉनल्ड्स नाश्ता, पुरानी कैडिलैक। दुनिया उन्हें साधारण अरबपति कहती है, लेकिन उनकी दत्तक पोती निकोल बफेट एक अलग कहानी बताती हैं। वॉरेन ने पढ़ाई का खर्च दिया, लेकिन नियम तय किए, सिर्फ स्कूल, बाकी कुछ नहीं। एक बार निकोल ने अपने अपार्टमेंट के लिए फ्यूटॉन खरीदने में मदद मांगी। जवाब आया, तुम नियम जानती हो। 2006 में निकोल एक डॉक्यूमेंट्री में दिखाई दी, जहां उन्होंने धन असमानता पर बात की। कुछ ही समय बाद उन्हें एक पत्र मिला जिसमें लिखा था उन्होंने उन्हें भावनात्मक या कानूनी रूप से कभी पोती नहीं माना। साइन वॉरेन, न कि ग्रैंडपा। कभी कभी अनुशासन और ठंडापन एक जैसे दिखने लगते हैं। उन्होंने दुनिया बदल दी, आईफोन, मैक, आईपॉड। लेकिन उनकी बेटी लीसा की किताब स्मॉल फ्राई एक अलग तस्वीर पेश करती है। जन्म 1978, सालों तक पितृत्व से इनकार, डीएनए टेस्ट के बाद भी। जब एप्पल करोड़ों कमा रही थी, लीसा और उनकी मां वेलफेयर पर थीं। $500 महीना चाइल्ड सपोर्ट। लीसा लिखती हैं वो प्रतिभाशाली थे, लेकिन कठोर, अनिश्चित, भावनात्मक रूप से दूर। आखिरी वर्षों में माफी आई, लेकिन समय नहीं। उन्होंने तकनीक को परफेक्ट किया, रिश्तों को नहीं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे अमीर महिला, $25 से $40 बिलियन की संपत्ति, खनन साम्राज्य, लेकिन अपने ही बच्चों के साथ दशकों तक लड़ाई। ट्रस्ट की अवधि 2068 तक बढ़ाई गई। बच्चों ने कहा यह कंट्रोल है। ईमेल, कोर्ट दस्तावेज, आरोप। एक बेटा जिसने कहा कि उसने अपनी मां को सिर्फ कोर्ट रूम में देखा है। पैसा था, परिवार नहीं। मीडिया साम्राज्य, फॉक्स न्यूज, वॉल स्ट्रीट जर्नल, द टाइम्स। लेकिन बेटे जेम्स ने बोर्ड छोड़ दिया, कारण संपादकीय दिशा पर मतभेद। रूपर्ट ने ट्रस्ट बदलने की कोशिश की, परिवार 2 हिस्सों में बंट गया। 2025 में अरबों डॉलर का समझौता, लेकिन भाईचारा कभी पहले जैसा नहीं रहा। वायाकॉम, सीबीएस, एमटीवी, पैरामाउंट, $8 बिलियन की चोटी। बेटे ने मुकदमा किया, 240 मिलियन में समझौता, फिर कभी बात नहीं हुई। उन्होंने साम्राज्य बनाया, लेकिन परिवार नहीं संभाल पाए। $19 बिलियन, रियल एस्टेट साम्राज्य। बच्चों ने 134 मिलियन की मांग की। उन्होंने कहा मैं उन्हें परिवार नहीं मानता। बाद में 12 शब्दों का बयान, हमारा इस व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत या व्यावसायिक संबंध नहीं है, बस इतना। कभी कभी खामोशी सबसे महंगी विरासत होती है। ट्रस्ट में ड्रग टेस्ट, व्यवहार नियम, निगरानी। पोता पोतियों ने मुकदमा किया, 9 साल तक लड़ाई, आखिरकार समझौता। आंसू, गले मिलना, देर से आया मेल मिलाप। न्यूयॉर्क का रियल एस्टेट साम्राज्य, मौत के बाद दशकों तक अदालत में लड़ाई। विधवा बनाम बच्चे, भाई बहन बनाम भाई बहन, अरबों डॉलर की संपत्ति और अंतहीन मुकदमे। हायट साम्राज्य, 13 अरबपति एक परिवार में। लीसल मैथ्यूज, फिल्म अ लिटिल प्रिंसेस की अभिनेत्री, 18 साल की उम्र में अपने ही परिवार पर $6 बिलियन का मुकदमा। 2005 में समझौता, सैकड़ों मिलियन डॉलर। लेकिन उन्होंने महल नहीं खरीदा, उन्होंने सामाजिक बदलाव में निवेश किया। कभी कभी लड़ाई पैसे के लिए नहीं, सच के लिए होती है। इन सभी कहानियों में एक समानता है,
पैसा था, साम्राज्य था, शक्ति थी, लेकिन रिश्ता नहीं। दुनिया के सबसे अमीर लोग स्टॉक मार्केट नियंत्रित कर सकते हैं, सरकारों को प्रभावित कर सकते हैं, उद्योग बदल सकते हैं, लेकिन अगर भावनाएं टूट जाएं तो कोई भी चेकबुक उन्हें वापस नहीं खरीद सकती। क्योंकि विरासत सिर्फ पैसा नहीं होती, विरासत यादें होती है, विश्वास होता है, और वो नाम जिसे कोई बच्चा गर्व से अपनाना चाहता है। और जब कोई बच्चा वो नाम मिटा दे तो शायद वही सबसे बड़ा दिवालियापन होता है।